जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है डी चंद्रचूड़। कौन है दोस्तों? डी चंद्रचूड़ है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? दोस्तों मिशन कर्मयोगी का संबंध है सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण से। किसे दोस्तों? सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण से मिशन कर्मयोगी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का निचला सदन है लोकसभा। क्या है दोस्तों? लोकसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गगनयान मिशन में भारत किस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? किस चीज को दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा को। किसको? मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा को प्राप्त करने की प्रयास कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं? दोस्तों भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने दोस्तों? सॉरी दोस्तों 25 हाई कोर्ट्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना संबंधित है किससे दोस्तों? एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास से। किसे? एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य है, क्या है दोस्तों? हर घर में पाइप जल कनेक्शन। क्या है दोस्तों? हर घर में पाइप जल कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। कब दोस्तों? 2017 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में। कब दोस्तों? 2010 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पवन उत्पादन राज्य है कौन दोस्तों? तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण भाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धरोहर ऐप का संबंध किससे है? दोस्तों धरोहर ऐप का संबंध है पुरातात्विक धरोहर संरक्षण से। किसे? पुरातात्विक धरोहर संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की थी? कहाँ की थी दोस्तों? G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में की थी। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए दोस्तों? 42वां संशोधन
जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, उसी में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अटल भूजल योजना का संबंध किससे है? दोस्तों अटल भूजल योजना का संबंध है भूजल प्रबंधन से। किसे? भूजल प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2022 में भारत ने हर घर तिरंगा अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया? किस अवसर पर शुरू किया दोस्तों? आज़ादी का अमृत महोत्सव पर। किस पर? आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था उसी पर शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ई योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करना। क्या है दोस्तों? ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्लू इकोनॉमिक किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ब्लू इकोनॉमिक संबंधित है किस क्षेत्र से? दोस्तों इसका सही आंसर होगा समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चली थी? किस मार्ग पर चली थी दोस्तों? नई दिल्ली से वाराणसी। कहाँ से कहाँ? नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। कब दोस्तों? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ हुआ 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शून्य बजट प्राकृतिक खेती को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? किस राज्य ने दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किससे हुई? दोस्तों भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई किससे दोस्तों? NICENT से। किसे? निसेंट से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को घोषित किया गया 2022 में। कब घोषित किया गया दोस्तों? 2022 में इसको घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2023 में भारत ने किस देश के साथ हवाई रक्षा प्रणाली समझौता किया? दोस्तों किस देश के साथ दोस्तों? इसका सही आंसर होगा इजराइल के साथ। किस देश के साथ? इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 में शुरू हुई। कब दोस्तों? 2020 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय चुनाव आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? कितने चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों? 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किस संस्था द्वारा बनाई गई है? किस संस्था द्वारा दोस्तों? IIT खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है? किस राज्य में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का 6G मिशन किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों भारत का 6G मिशन घोषित किया गया 2040 में। कब दोस्तों? सॉरी दोस्तों 2023 में। कब? 2023 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य है? किस वर्ष तक दोस्तों? 2040 तक पूरी करने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं दोस्तों?
प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2024 तक भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? सेवा का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2015 में शुरू हुआ। कब दोस्तों? 2005 में शुरू हुआ। कब? 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों डिजिटल रुपया को जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना का नया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा INS मुर्मुगाओ। क्या है? INS मुर्मुगाओ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है? दोस्तों भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना चल रही है जापान देश के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, 2023 में भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। क्या उद्देश्य था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी वार्षिक राशि मिलती है? कितनी वार्षिक राशि मिलती है दोस्तों? 6000 राशि मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाना। क्या उद्देश्य है दोस्तों? गरीबों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत का स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? दोस्तों ई श्रम पोर्टल है किसके लिए दोस्तों? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा INS विक्रांत। कौन है? INS विक्रांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? क्या स्थान है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 40वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया 2013 में। कब दोस्तों? 2013 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वन धन योजना किसके विकास हेतु है? दोस्तों वन धन योजना विकास के लिए है आदिवासी समुदायों के लिए। किसके लिए? आदिवासी समुदायों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल सिटीजन चार्टर किस राज्य ने लागू किया? किस राज्य ने लागू किया दोस्तों? केरल ने। किसने? केरल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संचालन कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संचालन करता है कौन दोस्तों? CDAC। कौन? CDAC करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भारतीय नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य हर गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाना। क्या पहुंचाना दोस्तों? हर गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाना। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सुगमय भारत अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों सुगमय भारत अभियान संबंधित है दिव्यांगों के लिए पहुंच से। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए पहुंच से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय मानव पूंजी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? क्या रैंक थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 125वां रैंक थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों वन हेल्थ मिशन संबंधित है पशु और मानव स्वास्थ्य का एक साथ। किससे संबंधित है? पशु और मानव स्वास्थ्य का एक साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई कोर्ट प्रणाली लागू हुई? भारत में सबसे पहले ई कोर्ट प्रणाली लागू हुई थी गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब जारी हुई? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी हुई 2022 में। कब दोस्तों? 2022 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 2024 में कितनी पार कर गई है? कितनी पार कर गई है दोस्तों? 90 करोड़ पार कर गई है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कहां पर है? दोस्तों भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी में है। कहां है दोस्तों? गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेक इन इंडिया का लोगो किस जानवर का है? दोस्तों मेक इन इंडिया का लोगो है शेर का। किस जानवर का है दोस्तों? शेर का। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना किससे संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय समायोजन संबंधित है दोस्तों किससे? बैंकिंग और बीमा सेवाओं से। किससे? बैंकिंग और बीमा सेवाओं से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फास्ट टैग किससे संबंधित है? दोस्तों फास्ट टैग संबंधित है सड़क टोल भुगतान से। किससे? सड़क टोल भुगतान से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है इम्फाल में। कहाँ? इम्फाल में। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? दोस्तों भारत की पहली वाटर मेट्रो कोची में शुरू हुई। किस शहर में? कोची में। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एनएसजी को जाना जाता है ब्लैक कैट कमांडो के नाम से। किस नाम से दोस्तों? ब्लैक कैट कमांडो के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस बटालियन किस राज्य में बनाई गई? किस राज्य में बनाई गई दोस्तों? केरल में। किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? दोस्तों मिशन शक्ति संबंधित है अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट परीक्षण से। किसे? अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट परीक्षण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का मुख्य उद्देश्य है घरों पर सोलर पैनल लगाना। क्या लगाना दोस्तों? घरों पर सोलर पैनल लगाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? 2023 में किस राज्य ने पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई? किसने दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई? इसका सही आंसर होगा गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? जैव ईंधन नीति का लक्ष्य क्या है? दोस्तों जैव ईंधन
नीति का लक्ष्य है 20% एथेनॉल मिश्रण। क्या लक्ष्य है दोस्तों? 20% एथेनॉल मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति किस वर्ष घोषित हुई? किस वर्ष घोषित हुई दोस्तों? 2016 में घोषित हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में 5G रोल आउट किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत में 5G रोल आउट शुरू हुआ 2022 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्रोन महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ड्रोन महोत्सव 2023 आयोजित हुआ दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट किसके लिए है? दोस्तों ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है न्यायालयों के डिजिटलीकरण के लिए। किसके लिए दोस्तों? न्यायालयों के डिजिटलीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? 2023 में भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुअरी कहाँ बनी? इसका सही आंसर होगा कहाँ दोस्तों? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। कौन सा शहर है दोस्तों? इंदौर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।